दोस्तों नमस्ते, सुप्रभात। हो गई है हमारी एक नई शुरुआत। अरे नए दिन की शुरुआत। नई शुरुआत कोई और ख़ास नहीं है, नए दिन की शुरुआत है। और आज तो एक बार फिर से चमचमाता हुआ दिन दिखाई दे रहा, शानदार। अरे ये कहाँ गया? मौसम देखो, आसमान कितना साफ है, बिल्कुल। और ये कल और रात को ये ऐसे थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई थी बर्फ़। और टेम्परेचर आज माइनस ही है, मैक्सिमम मिनिमम सारा ही। बाज़ार जाके आना है, बाज़ार ही लगा लो, क्या बोलेंगे। अब सामान लेना है तो भारत के अंदर तो हम बाज़ार ही कहते हैं ना, यहाँ पे स्टोरों में ही जाना पड़ता है। ये देखो टेम्परेचर -4 चल रहा है अभी। ठीक हो गया ओवरऑल। कहने का मतलब ये है कि मौसम रहने लायक हो गया इंसानों के। ये ढेर देखो, कल कर गए ना साफ, पता नहीं यहाँ से नहीं करके गए, ये क्या चक्कर है। और अच्छा उस साइड करके गए हैं, ये वाली साइड देखो करके चले गए ना साफ। साइडों से बर्फ यहाँ के ढेर लगे हुए हैं, साइड वॉक वाली। वहाँ वाले ढेर देखो। अभी आते हुए दिखाता हूँ, अभी वापस आना है इसी रोड से। अभी यहाँ तो कर गए, यहाँ तो पूरा ही कर गए, दोनों तरफ कर गए। ये देखो साइड वॉक और सड़क साइड वॉक के साथ पूरी साफ कर गए। और यहाँ तो बिल्कुल ही पिघल ही गई। देखो ग्राउंड था ये, इसके ऊपर जो बर्फ थी पिघल ही गई। गलियां भी साफ हो गई बिल्कुल। अरे बस थोड़े दिन में इतनी तेजी से मौसम बदलना शुरू होगा ना, बहुत ज़्यादा। और जो सुंदरता है लैंडस्केप की, प्रकृति की, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि बिल्कुल एकदम से चेंज होनी, बदलनी शुरू हो जाएगी और बढ़नी शुरू हो जाएगी सुंदरता। बस ये आप देखते रहिए। आप आने वाले दिनों में आपको तो रेगुलर ये दृश्य दिखाता रहता हूँ मैं। हमारी है ग्रीन है हमारी, तो चलो निकलते हैं। ओम नमः शिवाय। ये ऐसे बोर्ड नजर आ जाएंगे जगह जगह, प्राउडली कैनेडियन ओन्ड एंड ऑपरेटेड। ये है बिकॉज ऑफ जो ये अमेरिका के जो ट्रम्प के टैरिफ्स है ना, ये उसकी वजह से है।
ट्रम्प टैरिफ्स का जो फिलहाल यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है ट्रूडो और उसकी पार्टी, मतलब कि जो शरेआम स्टेजों से रिटेलिएटरी जो एक्शंस है ना उसकी बातें कर रहे हैं। तो अब एक जो बंदा जो लीडर है ना, जिसने आगे नेगोशिएशंस करनी है, बातचीत करनी है, तो उसको डिप्लोमेटिकली अपने जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज होते हैं, जैसे तुम्हारे एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, मतलब कि ऑफिसर्स होते हैं फॉरेन ऑफिस के, उनके थ्रू बात करनी चाहिए। तो शरेआम तुम लोग वो करवा रहे हो और बायकॉट। अब तो खैर इसने लागू भी कर दिए। एक्चुअली जो मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती है ना, वो थोड़े दिन बाद पहुंचती है, 2-4 दिन बाद। एक तो हमारा टाइम डिफरेंस भी है एक दिन का, और 3-4 दिन मैं ले लेता हूँ, मतलब क्योंकि काम का जो सिस्टम ऐसा है कि रोज़ एडिटिंग करनी मुश्किल होती है। फिर जब मेरे को टाइम मिलता है तो फिर मैं इकट्ठी 2-2 वीडियोस, 3-3 वीडियोस एडिट करके स्केड्यूल पे लगा देता हूँ, कि ताकि डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। जो टैरिफ्स है ये 2 दिन पहले ट्रम्प ने लागू कर दिए हैं कनाडा और मेक्सिको के ऊपर, और उसके बाद फिर बताया है कि भाई तुम्हारे कनाडा और मेक्सिको को कह दिया कि तुम्हारे रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करेगा। वो फिलहाल तो फेंटानिल का शोर मचा रहा है, और क्योंकि यहाँ पे राजनेता इतने क्या बोले वही है ना। अब यहाँ पे भी वो बाइडन वाले जो ग्रुप है, डी8 वाला, वो ग्रुप है अभी भी कनाडा के अंदर सरकार में लिए, जो लिबरल है। तो उन्हीं लोगों का फिर ये अपने जो अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड के जो लोग होते हैं, उनको ये मतलब किसी ना किसी रूप में सपोर्ट करते रहते हैं। तो जब उस तरह की अगर तुम वैचारिक सपोर्ट भी करो तो भाई फिर नेचुरली अभी कोई ना कोई तो गड़बड़ झाला। अब मैं मान लो भी किसी क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहा हूँ, उसके क्राइम में नहीं, बट उसको जब मिलना, समझ लो मान लो मैं मिला उस क्रिमिनल को, उसको उसकी तारीफ करना, उसको बढ़िया बढ़िया बोलना, तो ये वैचारिक सपोर्ट होगी ना। तो जब मतलब उस तरह की वैचारिक सपोर्ट भी अगर तुम किसी को दोगे तो फिर उसके जो अपराध है उसको रोकने की कोशिश कहाँ से करोगे। और जब ये काम सरकार जो जिसने कि क्राइम को रोकना है, क्रिमिनल्स को रोकना है, डिस्करेज करना है, जब वो सपोर्ट करेंगे ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को, मतलब सपोर्ट मीन्स कि वही मैंने जो बोला ना भी वैचारिक सपोर्ट, तो उनके अपराधों को तुम कहाँ रोक पाओगे। फिर बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक सा अपराध हो गया, फिर तुम कुछ कर लोगे, नहीं तो तुम उसको रोकने की कोशिश भी नहीं करोगे। तो सच मैंने ये दिखाना था, देखो ये जो कल साफ़ करके गए ना रात को, ये है देखो, ये साइड वाली बर्फ़ के ढेर उठा गए। अब इन्होंने मतलब वही भी बायकॉट इन्होंने भी शुरू कर दिया। अब तो खैर नेचुरली अभी जब तुम्हारे ऊपर एक वो आ रहा है प्रेशर, तो लेकिन फिर भी कनाडा को ज़्यादा नुकसान है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, क्योंकि उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है। उनकी है 30 ट्रिलियन की इकॉनमी, इनकी 3 ट्रिलियन की भी नहीं है। तो भाई 10 गुना ज़्यादा बड़ी है यार, है ना। तो इनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा कनाडा को, और हम जैसे जो यहाँ पे महंगाई की मार झेल रहे हैं। महंगाई की मार तो सभी झेलते हैं भाई, चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाने वाला है, चाहे हमसे 3-4 गुना ज़्यादा कमाने वाला है।
क्योंकि उनके खर्चे वैसे हैं, उनके टैक्स वैसे हैं, सारा कुछ वही है ना सिस्टम। तो फिर है ही है, जो ज़्यादा कमा रहा है वो थोड़ा ज़्यादा टैक्स दे रहा है, तो वो नुकसान ज़्यादा डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए था इसको, जो कि हेड ऑन जिसको बोलते हैं ना, अपने आप को शो करना कि अभी जनता को भी, क्योंकि पार्टी के अंदर काफ़ी डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं लिबरल पार्टी के अंदर, तो वो फिर ये शो करना कि हाँ भाई हम अमेरिका से टक्कर ले सकते हैं, वह उस चक्कर में अब वो लगवा तो दिए, लेकिन ये करेंगे भी क्या। वही है ना, अभी तुम, क्योंकि जब कानून व्यवस्था ऐसी है तो अमेरिका को भी पता कि कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, लेकिन अगले ने कुछ, क्योंकि उनके जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेज होंगे उसके थ्रू उन्होंने देखा ही होगा भी क्या क्या करना चाहिए, है ना। अगला यही होता है भी तुम ये करो जी, इस तरह से तुम ये चीज़ें रोक सकते हो। जो ये फैंटानिल की प्रॉब्लम है, इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉर्डर इतना मतलब कि जैसे ऐसे लगता था भी एक ही कंट्री है, दो कंट्री होने के बावजूद भी रिलेशन इतने अच्छे थे इनके, यूएस के और कनाडा के, कि लगता ही नहीं था भी दो अलग देश हैं ये। तो अब इतनी मतलब टेंशनें क्रिएट हो गई। यहाँ पे किसी से बात करो, वो हम तो 10 साल वहाँ रह के आए यूएस में, फलानी जगह रह के आए, मेरे पेरेंट्स तो वहाँ रहते हो, कोई कहता मेरे बच्चे तो वहाँ रहते हैं यूएस में ना, इस तरह से चलता रहता था। लेकिन अब सारा खटाई में डाल दिया मामला इसने। तो ऐसे होता है, ये होता है राजनीति के चक्कर है। और खैर ट्रंप के भी ओवर एम्बिशियस है ट्रंप भी, तो अब सबसे पंगे ले रहा है सबके साथ। खैर अगले की अपनी पॉलिसीज है, क्या पता अब अगले के पास तो देखो ना कितनी बड़ी डीप स्टेट, क्या पता कोई नई डीप स्टेट बना रहे हो ट्रंप लोग, दिखावा कर रहे हो कि हम तो बस डीप स्टेट खत्म कर रहे हैं, हमें बाहर किसी से पंगा नहीं लेना, लेकिन मे भी एक अलग तरह की डीप स्टेट बना रहे हो। चलो देखते हैं, बाकी हमें तो अपना ख्याल रखना चाहिए और इन सारी चीज़ों को, जो ये डीप स्टेट टाइप की जो चीज़ें हैं ना, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और जो एक चीज़ को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, जो इन्होंने हमारा जिसको बोलते हैं ना मोरल डाउन किया हुआ था गोरों ने, और जिसकी वजह से हम इनको सुपीरियर मानते थे और अपने आप को इनसे इन्फीरियर मानते थे, तो वो चीज़ हमें हटानी पड़ेगी। कई बार कहता है इनकी लैंग्वेज देख लो, जिसको इन्होंने पूरी दुनिया की लैंग्वेज बनाया हुआ इंग्लिश, मतलब है ये चीज़ क्लियर कट सी है यार, जो तुम बोल रहे हो वो तुम लिख नहीं पा रहे, तो कहाँ से वो इतने डेवलप्ड हो। उसके बावजूद भी उन्होंने उस चीज़ को भी इन्होंने मतलब एक वर्ड की वो बनाया हुआ, नहीं जी सीखो इसको, ये बहुत सुपीरियर चीज़ है। अब लगा लो क्या क्या चीज़ों को इन्होंने इसी तरह से सुपीरियर बोल के वो किया होगा, लोगों पे थोपा होगा। कईयों को लग रहा होगा ना ये तो ऐसे ही बकवास मार रहा है मेरे बारे में, लेकिन मतलब इस तरह से सोच लो ना। फिर इनके पास मतलब अल्फ़ाबेट्स नहीं है, इनके पास जीरो तो डॉक्यूमेंटेड था हमारे उसमें, इसलिए उसको बोल दिया कि जीरो वहाँ से आ गया, वो मान गए क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड था बहुत जगह शून्य, लेकिन बाकी चीज़ों को मानते नहीं है। तो इनके पास शून्य तक नहीं था। और ये नहीं है कि शून्य हमारा कोई नया निकला था, हजारों साल पहले निकला हुआ। और आज भी देखो हमारे सारे ये इनके जो जितनी भी कंपनियां हैं सब में हमारे सीईओज छाए हुए हैं। क्यों छाए हुए हैं? उनकी सोच का लेवल जो है वो डिफरेंट है, सुपीरियर क्वालिटी का है। वो किसी को गुलाम बना के और नेगेटिव उसमें लेते नहीं है, इसलिए वो खुद गुलाम बन जाएंगे, लेकिन दूसरे को गुलाम बनाने के हमारे अंदर वो कल्चर नहीं है, वो जीन्स नहीं है हमारे अंदर। तो इस तरह से हमें दोस्तों जागरूक होने की ज़रूरत है। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। नमस्ते।